हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएससी ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने सबसे पहले आईपीएससी के रूल देखे थे, ठीक है। और आईपीएससी के रूल में हम लोग सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हैलो अल्केन और हैलो अरिन्स के हम लोगों ने कुछ आईपीएससी नेम कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने उसके भी देखे थे कि उसको कैसे नेम्स दिए जाते हैं आईपीएससी नेम, ठीक है। वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली फिनिल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, फिनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा अगर कोई भी बेंजीन रिंग है या फिर कोई भी ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें फिनिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो आप लोग उसको आईपीएससी नेम कैसे दोगे वो वाला हम लोग आज एग्जांपल वैसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव में मेनली सबसे पहले हैलोजन की इन्फॉर्मेशन ली थी। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ने क्या वाले हैं मेनली, ठीक है। किसके डेरिवेटिव पढ़ने वाले, तो हम लोग मेनली किसके डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, अल्केन एंड अरिन्स के, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा था। और डेरिवेटिव होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे आईपीएससी नेम कैसे आएंगे, ठीक है। आईपीएससी नेम, आईपीएससी रूल्स सबसे पहले देखिए और उसके बाद आईपीएससी नेम कैसे आएंगे, ठीक है। तो आईपीएससी रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर हैलो अल्केन हो या फिर हैलो अरिन्स हो, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी होंगी, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड होने के बाद हम लोगों को उस लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को करेक्ट नंबरिंग देनी पड़ती है, ठीक है। और नंबरिंग देने के लिए अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे गाइस, सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। और फर्स्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को देने के बाद आप लोग किसके तरफ जाओगे, जो वहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसके तरफ, ठीक है। ये तो था सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता था कि आईपीएससी नेम आप लोगों को उसके हिसाब से लिखने हैं कि वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। तो प्रीफिक्स के तौर पे आएगा हैलो ग्रुप, ठीक है। और सफिक्स के तौर पे आएगा अल्केन या फिर अरिन्स, ठीक है। वो हम लोगों ने देखा था। और लास्ट इसमें हम लोगों ने देखा अगर पॉलीहैलोजन डायहैलोजन है, ठीक है। अगर पॉलीहैलोजन प्रेजेंट है, डायहैलोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट देते हैं, ठीक है। और अगर एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे आप लोग किसके हिसाब से जाओगे, अगर उसमें अल्किन प्रेजेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को अल्किन को देनी पड़ेगी। देन आप लोग किसकी तरफ जाओगे, हैलोजन की तरफ, ठीक है। अगर वहां पे अल्काइन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को अल्काइन को देनी पड़ेगी और देन आप लोग किसकी तरफ जाओगे गाइस, हैलोजन की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को वहां पे नॉमेनक्लेचर मतलब ही आईपीएससी और कॉमन नेम को लिखना है, ठीक है। कॉमन नेम में हम लोग मेनली क्या देखते थे कि कॉमन नेम में अल्किल हैलाइड अल्किल ग्रुप पहले देना और उसके बाद आप लोग क्या दोगे, हैलाइड ग्रुप को, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वजह से आईपीएससी और कॉमन नेम्स के रूल्स देखे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ग्रुप की जो कि वहां पे सब्स्टिट्यूएंट होगा कोई भी फिनिल ग्रुप, ठीक है। फिनिल किसको बोला जाता है सबसे पहले तो वो देखेंगे, ठीक है। फिनिल बोला जाता है उस ग्रुप को जहां पे बेंजीन रिंग को अगर एक हैलोजन ग्रुप अटैच है, कोई भी हैलोजन ग्रुप अगर अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, फिनिल, ठीक है। चलो, और उसके बाद हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर हैलो अरिन्स में या फिर अरिन्स में अगर आईपीएससी नेम देने की बात आएंगी तो हम लोग किसके हिसाब से लिखते हैं गाइस, प्रीफिक्स हम लोग किसको देते हैं, ये होगा हम लोगों का प्रीफिक्स, ठीक है। और ये क्या होगा हम लोगों का सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या आएगा, फिर प्रीफिक्स आएगा हम लोगों का हैलो ग्रुप, जो भी हैलोजन उसमें प्रेजेंट होगा वो एज अ हैलो के ग्रुप में हम लोग वहां पे लिखेंगे। और सफिक्स क्या होगा गाइस हम लोगों का अरिन्स ग्रुप, बेंजीन, फिनिल, साइक्लोहेक्सेन, वो क्या होगा हम लोगों का साइक्लोहेक्सेन। तो वैसे तो अरिन्स नहीं है, वो क्या है, एलोफेटिक चेन है, ठीक है। तो बेंजीन और फिनिल ग्रुप हम लोग किस में लिखेंगे गाइस, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, वहां पे आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। चलो देखेंगे फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो क्या दिया है, CH3CP, ठीक है, Cl C6H4, ठीक है, CH, उसके बाद BrCH3, ठीक है। अब इस वे से आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया है। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर आप लोगों को यहाँ पे P बोला गया है, क्या बोला गया है, P, ठीक है, तो क्या आएगा, पैरा पोजिशन के ऊपर Cl ग्रुप अटैच है, क्या है, पैरा पोजिशन के ऊपर Cl ग्रुप अटैच है। और ये क्या है गाइस हम लोगों के फिनिल, क्या है, फिनिल मतलब ये क्या है, बेंजीन रिंग, क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग की पैरा पोजिशन, पी में कंफ्यूज नहीं होना, पोजीशन दी हम लोग को, क्या दी है वो, पैरा पोजीशन, ठीक है। ये क्या है हम लोग का बेंजीन
ठीक है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को कभी दिया गया तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे गाइस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर निकालना। अब ये तो कैसे कंडेंस फॉर्म है ना, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में आप लोगों को दिया है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर निकालोगे और स्ट्रक्चर निकालने के बाद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका आईपीएसी नेम किस वे से निकाला जाएगा, ठीक है। चलो तो स्ट्रक्चर निकालते हैं। सबसे पहले देखो CCH3 और यहाँ पे दिया पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब वहां पे दो है, मतलब दो पैरा क्लोरोबेंजीन है जो कि किसको अटैच है, कार्बन को। चलो यहाँ पे कार्बन बीच में निकाल देते हैं, ठीक है, और साइड में निकालेंगे बेंजीन रिंग। अब उसको इस वे से भी निकाल सकते हैं हम लोग बेंजीन रिंग को, ठीक है। और एक बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है क्योंकि ब्रैकेट करके दो दिया है, और क्लोरीन दोनों भी इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, तो ये हो गई पैरा, ये हो गई पैरा, ठीक है। चलो Cl हो गए। अब इस C को कौन अटैच है गाइस, यहाँ पे CH3, तो हम लोगों ने यहाँ पे CH3 दे दिया, ठीक है। अब ये जो C है, इस C को कौन अटैच रहेगा, ये वाला CH, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा गाइस CH3, और यहाँ पे कौन अटैच है Br, ठीक है। हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे निकाला फिर हम लोगों ने कार्बन एटम को। अब ये वाले कार्बन एटम को क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखो ये वाले कार्बन एटम के सारे क्या है, कार्बन के साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी सारे जितने भी वैलेंस है वो सारे क्या है, फुल फिल्ड है। तो ऑब्वियस है ये दो लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, CH3 के साथ करा और CH के साथ करा, हो गया क्लियर है यहाँ पे। देन उसके बाद CH, ठीक है, ब्रैकेट में मतलब BrCH को अटैच है, और उसके बाद क्या है CH3 है, ठीक है। चलो अब जाते हैं, ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग की जो आईपीसी के रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसका आईपीसी नेम देंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। चलो ये वाली लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होना पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में डबल सिंगल है, ठीक है। तो अब कौन सी होगी हम लोग की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, ये वाली, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर ऐसा स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का क्या, ये जो दो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या आएगा, सेकंड पोजीशन, और Br के ऊपर क्या आ रही, थर्ड पोजीशन। चलो और दूसरे वे से देखते हैं, और दूसरा वे कौन सा इसका, सो 1 2 3 और 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो दोनों से इससे हम लोगों ने देख के लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर कंपाउंड में हैलोजन को छोड़ के और दूसरा कोई हैलोजन को छोड़ के और दूसरे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दूसरे अदर जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसको देंगे, ठीक है। तो हम लोग किसको देंगे प्रायोरिटी, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे, ऑब्वियस अब इसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो अगर हम लोग ये वाली जो चेन है, ये वाली जो नंबरिंग है वो अगर करेक्ट समझेंगे तो यहाँ पे आ रहा 3, और ये वाली करेक्ट समझेंगे तो यहाँ पे आ रहा 2। तो ऑब्वियस है 2 क्या है, कम नंबर है, लोएस्ट नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली चेन क्या हम लोग की करेक्ट है, ठीक है। ये वाली चेन हम लोग लेंगे नहीं, ये रॉन्ग है। क्योंकि क्यों रॉन्ग बोला मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके ऊपर क्या आ रहा है गाइस, ज्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, जो हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए, उसके ऊपर लोएस्ट लोकेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे डाई यूज करते थे, है ना, डाई। अब यहाँ पे आप लोग डाई के जगह पे और एक अनदर वर्ड है जो कि है बिस, ठीक है, BIS। ये क्यों यूज किया जाता है, यूज इन द केमिकल नॉमेनक्लेचर समटाइम्स इंस्टेड ऑफ द प्रीफिक्स डाई, ठीक है। डाई के जगह पे आप लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे, बिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिस यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो नाम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो 2 आईपीसी नेम। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो 20, ठीक है। 4 फ्लोरो, क्योंकि 1 2 3 एंड द फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 एंड द फोर्थ पोजीशन, ठीक है। 4 फ्लोरो 2 2 सेकंड पोजीशन पे दो बेस ग्रुप है जहां पे 4 वो कौन सा है, 4 क्लोरोफिनिल, हो गया 4 क्लोरोफिनिल। अब क्या आएगा, ये Br ग्रुप, ठीक है। सो 3 ब्रोमो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड द 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या आएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो
ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे IUPAC नेम लिखोगे। चलो फिर से एक बार देखते हैं क्या है करके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा गाइस, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कैसा दिया है, CH3C PCl, P मतलब क्या है, पैरा पोजिशन, C6H4 मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। और एक ही कार्बन आइटम को ये सारे ग्रुप अटैच है। क्यों, किससे हम लोगों को कैसे पता चला कि एक ही कार्बन आइटम को सारे ग्रुप अटैच है, क्योंकि उसकी वैलेंसी देखो, यहाँ पे H है मतलब एक ही जन अटैच होगा, ठीक है। लेकिन उसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाई होगी ना, सारे के सारे, वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब उन्होंने क्या किया, दूसरों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। इसी के कारण यहाँ पे क्या आएगा, CH3CPCl6H4CH Br CH3, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दो पैरा पोजीशन पे क्लोरो, जहाँ पे किसको अटैच है, वो बेंजीन को, ठीक है। तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है और एक बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट करके दो दिया है, मतलब क्या, वो 2 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH। अब CH किसको अटैच होगा, इस वाले कार्बन को, तो CH ब्रैकेट में मतलब Br अटैच है और CH2, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नंबरिंग कैसे दोगे, अगर इस वाले साइड से लेते हो तो मैंने क्या बोला है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर नंबर क्या आना चाहिए गाइस, कम आना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट आने चाहिए। Br भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर हैलोजन के अलावा और दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो अब ये हो गया, सेकंड पोजीशन पे अटैच है, ठीक है, ये दोनों। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 2 ठीक है, 2 अब 20 क्यों बोला, आप लोग डाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। 20 का या फिर 20 का मीनिंग ही क्या होता है, डाई, 2, ठीक है। अब इसीलिए हम लोगों ने 20 यहाँ पे मीनिंग भी लिखवा के दिया मैंने, यूज इन द केमिकल नॉमेनक्लेचर समटाइम्स इंस्टेड ऑफ द प्रीफिक्स डाई, ठीक है। डाई के वजह यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, 20, ठीक है, वो भी चलेगा, डाई भी चलेंगे या फिर 20 भी चलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी डाई है या फिर 20 है, क्यों, क्योंकि एक ही COH ग्रुप को सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 20 भी बोल सकते हैं। सो 2 20 4 क्लोरोफिनिल, 4 सेकंड पोजीशन पे क्या है, 4 क्लोरो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन रिंग के 4th पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है। तो 4 क्लोरोफिनिल 3 ब्रोमो, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को मेनली जेई में काम में आएंगे, ठीक है। वैसे तो HSC बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जेई में काम आ सकते हैं। ये सारे NCERT पैटर्न है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को जेई में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। कि जहाँ पे ऐसा ग्रुप है तो आप लोग किस वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर और IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलिए गाइस, अब उसके जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो कि सेम उसके जैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप दिया है, ये जो मेनली स्ट्रक्चर है वो उसके जैसे सेम आएगा, ठीक है। चलो फिर से एक बार आप देखेंगे ये कैसे किया जाएगा। तो देखो C6H4 हमेशा ध्यान में रखना, कौन सी रिंग होती है गाइस, बेंजीन रिंग। कौन सी रिंग है ये, बेंजीन रिंग, ठीक है। पी दिया है, मतलब कौन सी पोजीशन पे, आयोडीन है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। चलो सेकंड क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट में दिया जाता है वो क्या है, उसको अटैच रहता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो आप लोग एक स्ट्रक्चर दिमाग में लाते जाओ, ठीक है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के आयोडीन ये पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद उसको डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को क्या डबल बॉन्ड है, उसके बाद उसको क्या अटैच है, CH अटैच है, और उस कार्बन इस CH को कौन अटैच है, कार्बन, और वहां पे CH3, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ही होगा, CH3 3 टाइम्स बोला है ना वहां पे, तो इस वजह से आएगा, ठीक है। एक CH है, डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और क्या है, Cl है। अब इस वजह से है अटैचमेंट, ठीक है। चलो ये यहाँ तक के तो हम लोगों का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ तक के ऐसा स्ट्रक्चर है आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट इसमें देखना है कि बेंजीन रिंग है। चलो बेंजीन रिंग निकाल लेते हैं, निकाल ली बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे कौन अटैच है, पैरा पोजीशन पे आयोडीन है, तो हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। चलो पैरा पोजीशन पे कौन है, आयोडीन। ऑर्थो पोजीशन है ये हम लोग की, पैरा पोजीशन है हम लोग बोलते थे 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, ठीक है, और 1 4 पैरा पोजीशन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कौन अटैच है गाइस, कार्बन, C6, यहाँ पे कौन अटैच होंगे, डायरेक्टली कार्बन, कार्बन को कौन अटैच है, Cl, ठीक है। चलो ये हो गया। देन उसके
बाद फिर से यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद CH के बाद C, CH3, 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 हो गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गया। देखो फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग को गिवन कंडेंस फॉर्मूला क्या दिया गया था? कंडेंस फॉर्मूला था CH3 3 टाइम्स C, उसको अटैच है CH, डबल बॉन्ड C, ठीक है, उसको अटैच है Cl, और Cl इस कार्बन आइटम को अटैच है ये बेंजीन रिंग, आयोडीन इन द पैरा पोजीशन। आयोडीन कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे, ठीक है। P मतलब क्या होगा गाइस? पैरा पोजीशन, ठीक है। C6H4 मतलब क्या होगी? बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग को, इस वाले बेंजीन रिंग को, ये वाले बेंजीन रिंग को कार्बन अटैच है और उसको क्या है? Cl है, तो कार्बन को क्या है? Cl है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड CH है और CCH3 बोला, 3 टाइम्स बोला, तो ऑब्वियसली टर्शियरी है CCH3, एक कार्बन एटम को 3 CH3 ग्रुप अटैच है। क्लियर हो गया यहाँ तक के, ठीक है। और उसी पर से हम लोगों ने क्या कर दिया? सबसे पहले बेंजीन रिंग निकाल लेना, ठीक है। और बेंजीन रिंग निकाल ली हम लोगों ने। देन उसके बाद क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे आयोडीन है, तो ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई मेटा, ये हो गई हम लोग के पैरा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे हो गया। अब यहाँ पे C अटैच है, ठीक है, और C को कौन अटैच है? यहाँ पे Cl, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और कार्बन को कौन अटैच है? 3 CH3 ग्रुप। चलो हम लोगों का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अभी क्या है? हम लोगों का हेलो अरेंज IUPAC नेम लिखना है हम लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके बाद आप लोगों को IUPAC देना है। चलो IUPAC देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी IUPAC के रूल के हिसाब से सबसे पहले तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, ठीक है। अब देखो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे कौन सी होंगी, ठीक है। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सबसे पहले तो यहाँ से कंसिडर करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो ये हो गए। और कौन से दे सकते हो आप लोग? इस साइड से भी ले सकते हो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग होगी कौन सी होगी? ये, क्योंकि यहाँ पे तो जा नहीं सकते क्योंकि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, ठीक है, तो वो तो वैलिड होगा ही नहीं, ये कंप्लीट एक बेंजीन रिंग है, कंपाउंड है वो, ठीक है। चलो वो हो गया। अब लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग की यही है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे ले सकते हैं क्या 1 2 3 एंड 4, या फिर 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा लिया 1 2 3 एंड 4 फिर भी चलेगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये भी चलेगा। थर्ड पोजीशन पे वही आ रहा है, ऐसे भी चलेंगी, ठीक है। या फिर आप लोग स्ट्रेट चेन लो, स्ट्रेट चेन ज्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन ले ली हम लोगों ने। चलो अब ये हो गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन तो डिसाइड कर ली, अभी हम लोगों को नंबरिंग देनी है, ठीक है। और नंबरिंग देते टाइम जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर क्या आना चाहिए? लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन है Cl के अलावा और कौन सा है? यहाँ पे बेंजीन है, CH3 भी है, ठीक है। तो ये जो बेंजीन है उसके ऊपर क्या आना चाहिए? लोएस्ट नंबर। अगर आप लोगों ने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा, और इस साइड से की तो 1 2 3 एंड 4, मतलब ऑब्वियसली इस साइड से करोगे तो क्या आएगा? लोएस्ट नंबर आएगा किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग की ये क्या होंगी? करेक्ट होंगी, और ये क्या होंगी? रॉन्ग होंगी नंबरिंग। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब 1 2 3 एंड 4 ये हम लोगों की परफेक्ट नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब ये होने के बाद अब क्या देंगे हम लोग? IUPAC। अब IUPAC में हम लोग क्या करते हैं मेनली? IUPAC का रूल ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो, ठीक है। और उसके बाद पहले क्या आएगा? हेलो ग्रुप, और उसके बाद क्या आएगा? अरिंग, उसके बाद क्या आएगा गाइस? अरिंग, ठीक है। चलो सबसे पहले हेलो ग्रुप दे देते हैं। अब हेलो ग्रुप देते टाइम सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है? क्लोरीन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर C पहले आता है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे? 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनिल ग्रुप है और पैरा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 क्लोरो 1, कितनी पोजीशन है? 1 2 3 एंड 4, कौन सी पोजीशन है? 4th पोजीशन, 4 आयोडो फिनिल, ठीक है, फिनिल 1 क्लोरो 1 4 आयोडो फिनिल, ठीक है। 4th पोजीशन पे आयोडो ग्रुप है, वो फर्स्ट पोजीशन को अटैच है, ठीक है, फिनिल। उसके बाद 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है? 2 मिथिल ग्रुप, तो 3 3 डाई मिथिल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 है।
और 4 है और सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे नहीं फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूट 1 इन। क्लियर हो गया। देखो फिर से एक बार देखते हैं। हेलो अनिल, जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे तब हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने 1 फ्लोरो ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिया हम लोगों ने, 1 फॉर आयोडोफिनिल, ठीक है, आयोडोफिनिल। उसके बाद 3 डायमिथिल, थर्ड पोजीशन पे 2 डायमिथिल है। और देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट दिया है जो कि क्या डबल बॉन्डेड है, उसके ऊपर भी लोअर नंबर आया है, तो वहां पे ब्यूट 1 इन फर्स्ट पोजीशन को अटैच है, इसलिए ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसे अगर स्ट्रक्चर दिए जाए कंडेंस फॉर्म में, सबसे पहले आप लोगों को उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर वो कंडेंस फॉर्म में दिया है तो स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखो। स्ट्रक्चरल फॉर्म के बाद आप लोग जो आईपीएससी के रूल है उसी के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उसको आईपीएससी नेम दोगे, ठीक है। आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मतलब आप लोगों के पास ही रह जाएगा। गाइस तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि आप लोग को जेईई में बहुत ज्यादा काम में आएंगे, जैसे कि कुछ कंसेप्ट है विनिल, अलील, बेंजीन, ठीक है। तो आप लोगों को मेनली पूछा जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें से बोला जाएगा कि विनिल का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विनिल का स्ट्रक्चर कौन सा है, अलील का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, या फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग उसको कैसे समझोगे कि कौन सा विनिल का स्ट्रक्चर है, कौन सा अलील का स्ट्रक्चर है और कौन सा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर आप लोगों को आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। मेनली जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि विनिल का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। इसमें से 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट विनिल का स्ट्रक्चर कौन सा है या फिर विनिल का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, अलील का स्ट्रक्चर कौन सा, ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी उसके हिसाब से कैसे किया जाता है उसको सॉल्व वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। विनिल का मीनिंग क्या होता है, अल्किल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बेंजीन का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे और देन उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विनिल क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इथिन देखा है गाइस, इथिन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। आईपीएससी नेम विनिल का इथिन ही है, बट वहां पे होता क्या है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होता है इथिन से, एक हाइड्रोजन क्या होता है गाइस, कम। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन, और उस कार्बन एटम को ज्वाइन रहता है हैलोजन, ठीक है। और जहां पे डबल बॉन्ड विथ CH एंड एक हैलोजन अटैच रहेगा, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, विनिल, क्या बोलेंगे, विनिल। फिर से एक बार बता देती हूँ। हम लोगों ने इथिन देखा, इथिन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, 2 कार्बन एटम और वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन, ठीक है। अब विनिल में क्या होता है, विनिल में ये जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहता है और यहाँ पे कौन अटैच होगा गाइस, हैलोजन, ठीक है। यहाँ पे जो हैलोजन अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनिल, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिल। तो मेनली स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे इसका, इस वजह से जो यहाँ पे मैंने निकाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे है CH2, फिर से यहाँ पे है CH और उसके साथ बॉन्डिंग में कौन आया गाइस, X, ठीक है। X मतलब क्या है, हैलोजन। X की जगह पे आप लोग कोई भी हैलोजन ग्रुप ले सकते हैं, FCl Br, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे अटैच रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि विनिल कौन सा है, ठीक है। तो इससे आप लोग फाइंड कर सकोगे कि विनिल ग्रुप कौन सा। जैसे हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CF, ठीक है, इसको F अटैच है और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, CH है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, CF है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है गाइस, विनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, विनिल ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पे एक अटैच होगा F, ऐसा भी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, विनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, विनिल, ठीक है। चलो पॉइंट देख लेते हैं कौन से आप लोग इसमें लिखोगे। इज द फंक्शनल ग्रुप विद द फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है गाइस विनिल का, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला जिसके ध्यान में, उसको इजीली आप लोग कोई भी प्रॉब्लम दे दो सॉल्व कर सकोगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन। सो
फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगे या फिर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप विद द फॉर्मूला क्या है गाइस, उसका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद इट इज द इथाइलिन, आईयूपीएसी नेम क्या है गाइस उसका, इथीन, मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेस 1 हाइड्रोजन एटम। ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो CH2 है उससे क्या होगा, लेस एक रहता है हाइड्रोजन एटम, जैसे कि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या CH2 है, एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद विनिल इज वन ऑफ द अल्किनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। विनिल क्या है, एक वन ऑफ द अल्किनिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्किनिल मतलब वही इथीन, ठीक है, वही क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो उसका ही फंक्शनल ग्रुप है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है कि वहाँ पे क्या है गाइस, हैलोजन अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन रहता है, यहाँ पे भी हैलोजन रहता है, लेकिन इथिन में हैलोजन नहीं रहता, ठीक है। सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, विनिल के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अल्किल क्या होता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है अलील, ठीक है। अब अलील में देखो, अलील में क्या डिफरेंस है और विनिल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अलील का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। अलील के स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंपल उतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का कार्बन आइटम आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा का क्या आता है गाइस, कार्बन आइटम आता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा का कार्बन आइटम आने के कारण वहाँ पे क्या होता है, कार्बन आइटम चेन क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर अनिल और विनिल को ध्यान में रखना है तो सिंपल यही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा का एक कार्बन आइटम होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आप लोग देखोगे विनिल में सिर्फ 2 ही कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने होते हैं गाइस, 3 कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम रहते हैं, 3 कार्बन आइटम, ठीक है। और किसको अटैच रहेंगे, वो हैलोजन को, R या फिर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे X, ठीक है। वो किसको अटैच रहेंगे गाइस, हैलोजन को, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है उसका, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, हैलोजन है, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करेंगे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि CH2 CH CH2 और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने Br, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, इसमें से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, अलील का, ठीक है। अब देखते हैं अलील और विनिल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर विनिल की बात की जाए तो विनिल में स्ट्रक्चर कैसे आता है उसका, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रहता है, 2 कार्बन एटम, ठीक है। 2 कार्बन एटम और हाइड्रोजन कितने रहते हैं यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन एटम। देखो कैसे 5 आते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो यहाँ पे कितने हुए, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये टोटल कितने हुए, 3, और यहाँ पे है कितने हो गए टोटल, 5। यहाँ पे गए ना बॉन्डिंग में, तो टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। जैसे पहले कितना था, CH2 और CH2 ऐसे थे, तो 4 थे, ठीक है। एक बॉन्डिंग में चला गया, ठीक है। यहाँ पे तो वो कितने हो गए, यहाँ पे 4 और ये कितना हो गया, 5। तो 5 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। लेकिन अलील की बात की जाए तो यहाँ पे कितने होते हैं गाइस, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, इस वजह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। और टोटल कार्बन आइटम होते हैं 3 कार्बन आइटम, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। ये क्या है, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। जैसे भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा कि विनिल कौन सा है और अलील कौन सा, ठीक है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि विनिल में होते हैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन आइटम और अलील में होते हैं 3 कार्बन आइटम, ठीक है। सो विनिल में होते हैं 2 कार्बन आइटम, अलील में होते हैं 3 कार्बन आइटम, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम लोग फिनिल अल्किल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद बेंजील क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अल्किल ग्रुप, ठीक है। अल्किल ग्रुप क्या होता है, तो मेनली अल्किल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट कंटेन ओनली अ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम व्हिच आर अरेंज इन द चेन, ठीक है। जो चेन में अरेंज रहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही आप लोग पकड़ोगे। जैसे कैसे, देखो CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3 अगर ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आप लोगों का अल्किल ग्रुप। अब आप लोगों ने इसको अल्किल ग्रुप क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, CnH2n+1। अगर नहीं समझ में आया तो जनरल फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करना, ठीक है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5,
H 2 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, तो C5H11, ठीक है। तो H11 है यहाँ पे 3 और 3 6, ठीक है, और ये 9, ठीक है, और ये 10 और एक हाइड्रोजन किसमें चला गया यहाँ पे बॉन्डिंग में, तो कितने हो गए ये 11, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कितने होने चाहिए टोटल गाइस 11, अब हो जाएंगे 11, ठीक है। CH3 3 और 3 6, ठीक है, और ये 3 9 9 10 और 11, ठीक है, बराबर हो गए, ठीक है। तो C5H11, तो इस वजह से वहां पे जितने बोले जाए उतने आने चाहिए, मतलब आप लोगों ने C4 लिया तो आप लोगों का H कितना आएगा गाइस 9, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों के कंप्लीटली यहाँ पे अल्किल ग्रुप में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम की लॉन्ग कंटिन्यूएशन परफेक्टली आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों की वहां पे परफेक्टली आ रही है तो आप लोग उससे क्या बोलोगे कि ये कौन सा ग्रुप है गाइस, अल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्किल ग्रुप को इजीली आप लोग पहचान सकते हो, स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट रहते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल ग्रुप। और जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+2 अल्केन का होता है, ठीक है, और CnH2n+1 किसका होता है, अल्किल का, ठीक है। उसके बाद अरिल क्या होते हैं, मेनली अरिल में भी वही है, लेकिन अरिल में एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन लॉस होता है, 1 हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। जैसे कि देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन से एक जो हाइड्रोजन होगा लॉस होगा और यहाँ पे आएगा हेलोजन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, अरिल, क्या बोला जाएगा, अरिल, ठीक है। तो अरिल में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन लॉस होता है, उसके जगह पे हेलोजन आता है, हम लोग उसको बोलते हैं अरिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अरिल ग्रुप, ठीक है। तो कौन से ग्रुप है, पहला है हम लोगों ने देखा विनिल, जहाँ पे 2 कार्बन आइटम होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कौन सा, अलिल, जहाँ पे कितने होते हैं, 3 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान में रखो, CnH2 जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, CnH2n+1, ठीक है। और उसके बाद अरिल मतलब क्या होता है गाइस, एरोमेटिक कंपाउंड में जहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस होता है, उसकी जगह पे हेलोजन आता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, अरिल, ठीक है। अब अरिल के बाद अभी और हम लोग देखेंगे बेंजीन क्या होता है, फिनिल क्या होता है, ठीक है। देखो फिनिल क्या होता है, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हेलोजन ग्रुप, मतलब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फिनिल। अरिल भी बोल सकते हैं और फिनिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेंजीन क्या होता है, ध्यान से देखो बेंजीन में क्या डिफरेंस है, बेंजीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है और उसको X अटैच है, CH2 ग्रुप है और उसको अगर हेलोजन अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद ये एक और यहाँ पे एक X है और यहाँ पे एक X है, मतलब जहाँ पे 2 X प्रेजेंट होंगे, 2 हेलोजन ग्रुप होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बेंजाल, क्या बोला जाता है, बेंजाल, ठीक है। जहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे उसको क्या बोला जाएगा, बेंजॉल, ठीक है। और अगर 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिल, ये फिनिल हो गया, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग को 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है, इस वजह से एक्स और इसको बोला जाता है बेंजो, क्या बोलते हैं उसको, बेंजो, ठीक है। तो बेंजाल, बेंजील, फिनिल और बेंजो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जहाँ पे बेंजील में CH2X, ठीक है, बेंजाल में 2 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंजाल, और अगर 3 हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, बेंजो, ठीक है। अगर एक हेलोजन है तो उसको बोला जाएगा बेंजील, अगर 2 हेलोजन है तो उसको बोला जाएगा बेंजाल, और अगर 3 हेलोजन है तो उसको बोला जाएगा बेंजो, ठीक है। लेकिन किसको, CH ग्रुप को या फिर CH2 ग्रुप को, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने देखे यहाँ पे, विनिल देखा, अलिल देखा, अल्किल देखा, अरिल देखा, अरिल को ही क्या बोलते हैं, फिनिल, उसके बाद बेंजीन, बेंजाल एंड द बेंजो, ठीक है, ये सारे देखे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आप लोग किस वजह से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो गाइज अब जो हम लोगों ने देखा था अलील, विनील, ठीक है, अरील, अल्कील
उसके बाद बेंजील, फिनिल, ठीक है। अब उसी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा अलील है कौन सा विनिल है, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ अरील, अल्कील, अलील, विनिल, हैलाइड, ठीक है। हम लोग को क्लासिफाई करना है किसके हिसाब से, अरील कौन सा है, अल्कील कौन सा है, अलील कौन सा है और विनिल कौन सा है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला दिया है वो। अब सबसे पहले विनिल में एक बात ध्यान में रखने को बोला था मैंने, विनिल और अलील में, ठीक है, कि विनिल में होता है 2 कार्बन एटम और अलील में होता है 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो अब उसी के हिसाब से जाएंगे। देखो डबल बॉन्ड है, 1, 2 एंड 3 कार्बन आइटम है। सिंपल, आप लोगों को इससे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन आइटम है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा है। चलो नेक्स्ट विनिल, विनिल में कितने होते हैं गाइस, 2 कार्बन आइटम, डबल बॉन्ड और 2, 1 एंड द 2, और उसके बाद कौन होता है F, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, विनिल का, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे ना अलील है ना विनिल है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है फिर Cl अटैच है, मतलब अल्किल हैलाइड ग्रुप हो सकता है। तो चेक करते हैं, CnH2n+1, C कितने हैं, अगर उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म में दिया है तो स्ट्रक्चर को इजीली लिख लेते हैं। पहले CH3 Cl CH2 CH3, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 है। तो C5 हम लोगों ने पहले देखा था, C5H कितना होता है गाइस, 11, ठीक है। कैसे, तो 2 × 5 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 11। तो है क्या यहाँ पे 11, 3 और 3 ये हो गए 6 और 9 और ये 2 11, ठीक है। तो 2 11, तो ऑब्वियसली ये कौन सा होगा फिर हम लोगों का, CnH2n हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, ये अल्किल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा गाइस, अल्किल ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH CH2Br, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखो 2 ही थे, 1 एंड 2, और उसके बाद CHI2 था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 एंड 2 थे, और उसके बाद F है और उसके बाद CH2 CH3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद था, ठीक है। डिफरेंस देखो दोनों में कैसा है, डायरेक्टली कार्बन आइटम को फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 3 कार्बन आइटम होने के बाद हैलोजन ग्रुप अटैच है। वैसे यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 होने के बाद हैलोजन अटैच है, मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा गाइस, हम लोगों का अलील ग्रुप, क्लियर हो गया। और ये तो इजीली C6H5 है, मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है ये, ठीक है। ये क्या है हम लोग की बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या है, फिनिल, और उसके ऊपर Br अटैच है, मतलब कौन सा ग्रुप हुआ ये हम लोगों का, अरील हैलाइड, कौन सा ग्रुप है ये, अरील हैलाइड, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया होगा। अलील क्यों बोला, क्योंकि वहां पे 3 कार्बन आइटम थे। यहाँ पे देखो 2 कार्बन आइटम के बाद अगर हैलोजन ग्रुप आ जाए तो उसको आप लोग क्या बोलोगे गाइस, विनिल, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपल हैलोजन है, ठीक है, एक हैलोजन प्रेजेंट है और कार्बन आइटम की और हाइड्रोजन की चेन है, तो CnH2n+1 के फॉर्मूला में डाल के देखना अल्किल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 होने के बाद यहाँ पे Br आ रहा, तो कौन सा होगा गाइस, अलील, ठीक है। और ये तो क्या है, अरील ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 और 3 कार्बन आइटम भी है। अगर इधर से देखोगे तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग कैसे निकाल देते हैं, विनिल का ऐसे होता था हम लोगों का, ठीक है। ये विनिल का और अलील का देखो ये होता है अलील का। तो अलील का देखो जैसे आ रहा वो डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे CH2Br और CH2Br, और ये इसके जैसा, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 कार्बन भी दे रहा है, और इधर से अगर देखोगे तो 2 कार्बन दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको दोनों बोलेंगे विनिल क्लोराइड, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, अलील ब्रोमाइड भी। अब क्लोराइड और ब्रोमाइड क्यों दिया, क्योंकि इस साइड से अगर देखोगे तो वो आ रहा है विनिल, इसलिए विनिल क्लोराइड। अगर इस साइड से लोगे तो वो आ रहा है अलील, ठीक है, इसलिए अलील ब्रोमाइड, ठीक है।
तो इस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मेनली जेई में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा विनिल है कौन सा अलील है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप लोगों को ये दो चीजें ध्यान में रखना, विनिल में क्या आते हैं गाइस, 2 कार्बन आइटम आते हैं, अलील में कितने आते हैं, 3 कार्बन आइटम आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बाकी तो अगर अल्किल ग्रुप को फाइंड आउट करना तो CnH2n+1। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी हैलो अल्केन मतलब क्या होता है, सेकेंडरी हैलो अल्केन मतलब क्या होता है, टर्शियरी हैलो अल्केन मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलो अल्केन को डिफरेंस के तौर पे पूछा जाता है। डिफरेंस मतलब आप लोगों को स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और आप लोगों को बोला जाएगा कि बताओ यहाँ पे प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी हैलो अल्केन मतलब क्या होता है। प्राइमरी हैलो अल्केन आर दोज विच हैव 1 और मोर अल्किल ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है 1 और कोई भी एक भी अल्किल ग्रुप अगर उस कंपाउंड में, अगर उस एग्जाम्पल में या फिर अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट ना हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलो अल्केन। ठीक है, आर दोज विच हैव द 1 और नन अल्किल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। ठीक है, कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। ठीक है, अब कौन सा कार्बन एटम कंसीडर करोगे, जो कार्बन हैलोजन एटम को बॉन्डेड होगा। ठीक है, उसके साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक अल्किल ग्रुप हो या फिर कोई भी अल्किल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी हैलो अल्केन। लेकिन कौन सा, जो कार्बन एटम हैलोजन को बॉन्डेड होगा वही। ठीक है, जो कार्बन एटम हैलोजन को बॉन्डेड होगा वही। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी हैलो अल्केन आर दोज व्हिच हैव द 2 अल्किल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम टू द हैलोजन एटम। ठीक है, कार्बन एटम जो हैलोजन एटम को अटैच होगा, उस कार्बन एटम को अगर 2 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, अगर 2 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलो अल्केन। और टर्शियरी में कितने होंगे गाइस, 3 अल्किल ग्रुप अगर अटैच होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी हैलो अल्केन। लेकिन यहाँ पे मेन चीज एक ही रहेगी कि जो कि कार्बन और हैलोजन की बॉन्डिंग होगी उसी को। ठीक है, और वो कार्बन को अगर 2 अल्किल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर उसी कार्बन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, टर्शियरी हैलो अल्केन। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर का। देखिए गाइस, अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो प्राइमरी हैलो अल्केन कौन सा है, सेकेंडरी हैलो अल्केन कौन सा है और टर्शियरी हैलो अल्केन कौन सा है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते थे अगर जो कार्बन आइटम अटैच है किसको, Br को। ठीक है, उस कार्बन आइटम को अगर एक ही अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, चलो देखते हैं ये कार्बन आइटम किसको अटैच है गाइस, Br को। ठीक है, अब Br को अटैच है तो ऑब्वियसली इसके साइड में कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन आइटम अटैच है। इसके साइड में कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन आइटम अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अभी कितने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर एक कार्बन आइटम को टोटल 3 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, टर्शियरी। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद जो C और Br का बॉन्ड है अगर उसके साइड में दो कार्बन आइटम अटैच रहते तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी। हमेशा ध्यान में रखना, C और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन में के बॉन्ड के साइड में चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कितने, 2 है तो सेकेंडरी। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे कार्बन है और उसके साइड में है। ठीक है, दो कार्बन अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्बन है और उसके साइड में कितने गए, टोटल 3 कार्बन अटैच है, 1, 2 एंड 3 अल्किल ग्रुप है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी। ठीक है, अब ये एक कार्बन है। ठीक है, और उस कार्बन के साइड में एक कार्बन अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, तो इजी है, अगर एक कार्बन है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, उसके साइड में अगर एक कार्बन है तो प्राइमरी। अगर कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के साइड में 3 अल्किल ग्रुप है तो हम लोग उसको बोलेंगे टर्शियरी। अगर कार्बन हैलोजन के साइड में, उस बॉन्ड के साइड में अगर 2 अल्किल ग्रुप आ रहे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर 2 आ रहे तो सेकेंडरी, अगर 3 आ रहे तो टर्शियरी एंड 1 आ रहा होगा उसके साइड में, अगर 1 आ रहा होगा तो क्या बोला जाएगा गाइस, उसको प्राइमरी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक के IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू जेई में जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, जेई के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को दे दिए। उसके बाद नीट अगर आप लोग अटेंड कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से भी अगर आप लोग इसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग को पूरे जितने भी क्वेश्चन है जो इसके बेसिस के तौर पर पूछे जाते हैं IUPAC के, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि न्यू है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे मेनली। तो मैकेनिज्म
मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और देन हम लोग जाएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग वो देखने वाले हैं।